ये तो बड़ी एक अहम सियासी इतबार से बहुत बड़ी पिटीशन होगी, जिसमें आप कह रहे हैं कि 62(1)(f के तहत जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको बाकी जो शिकें हैं जिसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। इस केस का इतलाक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस पर भी हो सकता है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कुछ सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं जिसमें ये हो सकता है। वो तो मियां साहब की हद तक है, मियां नवाज शरीफ की हद तक तो उनको पहले, अगर ये पिटीशन ऐसी आए भी तो उनको पहले मेरा ख्याल है अपनी जो कन्विक्शन है वो दैट विल स्टैंड एज ए बार टिल द टाइम कि उसमें एक्विटल नहीं होती। लेकिन अदरवाइज जो है वो अगर उसमें वो बरी होते हैं तो दैट विल बी ऑपरेटिव, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह का डिसीजन देता है तो आपका फिर क्या बताया जाए टीवी के ऊपर? आप बता रहे हैं कि किस दिन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन किस दिन ये पिटीशन फाइल करेगी? देखें, तैयार तो आपने देख लिया, आपके सामने ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। अब इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने जजमेंट साथ लगानी है, वो करके तो बाई नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक ये पिटीशन फाइल कर देंगे। एहसन बुट साहब, सिर्फ एक सवाल का और जवाब दे दें। आज हुकूमत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ गारंटर थे जब नवाज शरीफ बाहर गए। तो हम तो शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ को अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तो क्या उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है, उनको सजा हो सकती है? देखें, ये सेक्शन 514 जो है ना सीआरपीसी में दैट इज देयर कि अगर कोई जामन जो है वो मतलब गारंटी देता है और कोई भी मुलजम खा वो किसी केस में हो या कन्विक्शन के बाद हो तो उसके खिलाफ 514 की कार्रवाई हो सकती है। और उसमें ये भी है कि कोर्ट्स के लिए डिसीजन है कि किसी एक स्टेज पे कोर्ट्स जो हैं वो अपना प्रोवाइड भी करते हैं गारंटर को मौका कि आप अगर पेश कर सकते हैं तो वो भी कर दें। ठीक है, इसी तरह बाकी जो चीजें हैं उस हवाले से सादा से लफ्जों में शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, ये तो 514 की कार्रवाई, उसमें पूरी की पूरी जो श्योरिटी बॉन्ड की रकम होती है ना, जो श्योरिटी बंदे होते हैं, मेरी बात समझ गया जी। बाकी अगर जो एफिडेविट है ना, एफिडेविट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एफिडेविट क्या आप कह रहे हैं कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं है? जो शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया है उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता? वजह के आप, मैं आज एफिडेविट दे दूं, मैं एफिडेविट दे दूं कि ये मुल्क के 10 कैदी जो हैं इनको बाहर भेज दिया जाए, मैं इंशाल्लाह ये जब ठीक होंगे आ जाएंगे, तो उसमें तो एक लॉन्ग लाइफ आपने एक लीज दे दी, बड़ा एम्बिगुअस सी बात है। ये आप बता रहे हैं जो भून साहब आपने जो वजाहत की है इसकी, उसके मुताबिक तो फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ ये कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। मैं ये कर रहा हूं कि जो जामन है ना, जामन जो श्योरिटी, जो श्योरिटी जिन्होंने दी कि हम ये देखें, अदालत जब किसी को रिलीज करती है श्योरिटी स्टैंड करते हैं और साथ बेल बांड लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए उन बेल बांड की अगर मुलजम कोई एब्सकॉन्ड करता है, नहीं आता, कोर्ट के वादे आर्डर के बावजूद नहीं आता, बाद में तलब करती है, तो कोर्ट जो है 514 के तहत उसको नोटिस इशू करती है, भाई आपको ये नोटिस इशू किया है इसलिए कि आप क्यों ना आपका बेल बांड जो है वो 4 फीट कर लिया जाए।